नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम पहरेदार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिरायु जोशी। जुर्म की दुनिया में अपराध कितना ही संगीन क्यों ना हो, कानून का शिकंजा उसे अपनी गिरफ्त में कर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है और फिर शुरू होता है कानून का इंसाफ। ऐसे ही कुछ बेपर्दा वारदातों से हम आपका नमूदार कर रहे हैं, क्योंकि हम हैं आपके पहरेदार। कहावत है कि लालच बुरी बला है। लालच में इंसान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। ऐसे ही मामला एक मंडला से सामने आया, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनको लालच देकर आरोपी ने लाखों रुपए ऐंठ लिए। क्या है पूरा मामला, देखिए पहरेदार की इस रिपोर्ट में। बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। मंडला जिले की अंजनिया चौकी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर प्रमोट करने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते थे। डिप्टी डायरेक्टर बनकर ठगे लाखों रुपए। 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुई फ्रॉड का शिकार। प्रमोशन के नाम पर लगाया चूना। आस जगाकर हुआ रफू चक्कर। मंडला जिले के अंजनिया पुलिस चौकी से धोखाधड़ी की एक घटना सामने आई है, जिसमें बदमाशों का एक गिरोह अपने आप को महिला बाल विकास अधिकारी भोपाल का डिप्टी डायरेक्टर बता रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगा रहे थे। इस मामले की खबर पुलिस को तब मिली जब 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनुराधा पटेल और सुषमा पटेल ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास एक फोन आया था जिसमें सोमनाथ चौधरी अपने आप को महिला बाल विकास विभाग संचालनालय भोपाल में डिप्टी डायरेक्टर बता रहा था। उसने सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड की। उसने कहा कि अभी 60,000 रुपए देने हैं, शेष रकम पदोन्नति के बाद देना होगा। उसकी बात में आकर अनुराधा पटेल ने सोमनाथ चौधरी के फोन पे नंबर पर 60,000 रुपए जमा कर दिए। साथ ही एक अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुषमा पटेल ने भी उक्त खाते में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए, जिसके बाद उनका उस आदमी से संपर्क नहीं हुआ। मुखबिर की सूचना पर दी दबिश। अनूपपुर से पकड़ा गया आरोपी। गिरोह में छत्तीसगढ़ी यूट्यूबर भी शामिल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायत अंजनिया पुलिस चौकी में दर्ज हुई। मामले को जैसे ही हवा मिली तो अन्य महिलाएं भी सामने आई, जिनको इस गिरोह ने शिकार बनाया था। इस दौरान साइबर सेल से मिले सुराग और मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम अनूपपुर रवाना हो गई। पुलिस ने ठगी के इस मामले में इस गिरोह की 3 में से एक आरोपी सोमनाथ चौधरी को पकड़ा है और 5 दिन की रिमांड पर लिया। इस गिरोह का एक सदस्य छत्तीसगढ़ी गानों का प्रसिद्ध कलाकार महेंद्र तिवारी भी है और दूसरे का नाम अर्जुन चौधरी है। वहीं दोनों फरार हैं। सोमनाथ चौधरी को हमने पकड़ा है। इसके 2 साथी अर्जुन चौधरी है और एक महेंद्र तिवारी है जो छत्तीसगढ़ी गानों का यूट्यूबर है। ये तीनों मिलके महिलाओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मेनली उनको सुपरवाइजर बनाने के लिए उन जाल में फंसाते थे और ठगी धोखाधड़ी करके उनसे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराते थे। इसमें से एक आरोपी हम अनूपपुर से पकड़ के लाए हैं, बाकी 2 को, अन्य को भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। 7 से 8 लोगों की मुझे जानकारी है कि इस प्रकार की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, परंतु 2 महिलाएं जो सामने आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने शिकायत दी है, उनकी शिकायत पर से ये अपराध पंजीबद्ध होकर इनको आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य लोगों के भी अभी समाचार बाहर आने से अन्य लोग भी बाहर आएंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ठगी के इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है और रिमांड में लिया है, जिसके खाते में लगभग 8 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन देखे गए हैं। इसकी जांच में पुलिस अब जुट गई है। साथ ही दूसरे साथियों की तलाश में सोमनाथ से पूछताछ की जा रही है। इस मामले से जुड़े और भी पीड़ित हैं जो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक उन दोनों आरोपियों को दबोच पाती है और इस गिरोह के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी। आरोपी अपने मकसद को पूरा करने से पहले कतराते नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर से सामने आया, जहां पे गांजा तस्करों ने एक अनोखा रास्ता निकाला, जहां पे उन्होंने प्रशासन की गाड़ी का उपयोग किया। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नशे का हब बनी इंदौर से एक और गांजा तस्कर की खेप पकड़ी गई है। हर बार गांजा तस्कर नए नए तरीके आजमाने से कतराते नहीं है।
और प्रदेश में बढ़ रहे मादक पदार्थों के क्रय विक्रय पर नकेल कसने के लिए इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार चला रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच और परदेशीपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 10 किलो 600 ग्राम गांजा मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी से बरामद हुआ। नशे का हब बना इंदौर। सरकारी वाहन की आड़ में नशे की तस्करी। गांजा तस्करों पर ऑपरेशन प्रहार। ओडिशा और राजस्थान तक फैले हैं गांजा तस्करों के तार। दरअसल प्रदेश में बढ़ रहे मादक पदार्थों के क्रय विक्रय पर पुलिस की पैनी नजर है, फिर भी गांजा तस्कर कोई न कोई नया रास्ता निकाल ही लेते हैं। ऐसे ही मामला इंदौर से सामने आया जब मुखबिर की खबर पर अमल करते हुए क्राइम ब्रांच और परदेशीपुरा पुलिस ने दी गई जानकारी से गांजा तस्करों की गाड़ी को ट्रैक किया। आपको बता दें कि पुलिस के पास मुखबिर ने गांजा तस्करी के अलावा गाड़ी का नंबर बताया था, जिसके हिसाब से पुलिस ने चेकिंग लगाई थी। जैसे ही बताई गई गाड़ी चेकिंग पोस्ट पर पहुंची तो पहली नजर में तो पुलिस को लगा कि मुखबिर ने गलत खबर दी है, क्योंकि गाड़ी पर मध्य प्रदेश शासन MPRRDA लिखा था। पर पुलिस को शक तब हुआ जब गाड़ी में बैठे लोगों ने चेकिंग से ये कहकर मना कर दिया कि हमारी तो सरकारी गाड़ी है। फिर पुलिस ने पूरी गाड़ी से तलाशी ली तो गाड़ी से 10 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद भागने की कोशिश कर रहे सभी आरोपियों को पकड़ा गया और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नशे के कारोबार में पुलिस का शिकंजा। क्राइम ब्रांच और परदेशीपुरा पुलिस का जॉइंट मिशन। तस्करों के प्लान को किया फेल। इस मामले में पकड़े गए सौरभ पिता मुकेश निवासी सर्वहारा नगर, आयुष उर्फ संस्कार पिता काना शक्यवार, रोहित पिता लोकेश खड़ोतिया और शिबू उर्फ शुभम पिता सुंदरलाल राजपूत से पूछताछ में पता चला कि गांजा तस्करों की तारें ओडिशा और राजस्थान तक जाती है। जब्त किया गांजा आरोपी अपने इलाके, हॉस्टल आदि में पुड़िया बना बनाकर बेचते हैं। इस मामले में पुलिस ने जब्त की गाड़ी का भी पता लगा रही है कि क्या गाड़ी किसी सरकारी दफ्तर से अटैच है या सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का तरीका है। 4 आरोपी छात्र हैं, इनमें से एक के ऊपर पहले भी केस दर्ज था। कल सूचना मिली थी कि एक जो गाड़ी है जो कि 4 व्हीलर है, जिसमें 4 लड़के हैं जो कि परदेशीपुरा के रहने वाले हैं और वो गांजा लेके आ रहे हैं, संभवतः राजस्थान या उड़ीसा से लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर से मुखबिर की सूचना पर से क्राइम ब्रांच और परदेशीपुरा थाने की पुलिस को लगाया गया और चेकिंग के दौरान उस गाड़ी को रोका गया और रोकने के बाद जब उसकी तलाशी लगी गाड़ी की तो गाड़ी में गांजा रखा हुआ था 10 किलो 600 ग्राम। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पहले तो मना किया, ये बोला कि हमारी सरकारी गाड़ी है। और जब उसके गाड़ी पे मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ था, MPRRDA लिखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ की गई तो फिर भागने का प्रयास किया, लेकिन उनको पकड़ा गया और उसके बाद फिलहाल उनके खिलाफ NDPS एक्ट का केस रजिस्टर कर लिया है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। गांजा तस्करों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन प्रहार और जोरों से चलाया जा रहा है। प्रशासन की गाड़ी क्या वाकई में सरकारी दफ्तरों से अटैच है या पुलिस से बचने की तरकीब है, यह तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर आपको ब्लू टिक इंस्टाग्राम या फेसबुक पर चाहिए तो ये खबर आपके लिए है। कहीं ब्लू टिक के लालच में आप साइबर क्राइम का शिकार न बन जाएं। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया हैकर से हो जाए सावधान, वायरल कंटेंट से बनाते हैं निशाना, ब्लू टिक का देते हैं झांसा और फिर शुरू होता है ब्लैकमेल का सिलसिला। सोशल मीडिया पर आप अक्सर साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर रहते हैं। एक क्लिक और आपका अकाउंट आपके हाथ से सीधे हैकर के पास पहुंच जाता है। साइबर क्राइम्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर अक्सर बहुचर्चित लोग जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं। ऐसा ही एक मामला साइबर क्राइम का इंदौर से सामने आया है, जहां एक चाइल्ड एक्टर का सोशल मीडिया अकाउंट टर्की से हैक करने का मामला सामने आया है। चाइल्ड एक्टर के द्वारा सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो अपलोड किए गए थे। एक वीडियो वायरल होने के बाद चाइल्ड एक्टर के पास ब्लू टिक देने के नाम पर संपर्क किया और फिर अकाउंट हैक कर लिया। फिल्म जगत और टीवी सीरियल की जानी मानी चाइल्ड एक्टर बारबी शर्मा उर्फ आराव्या शर्मा का सोशल मीडिया अकाउंट टर्की से हैक हो गया। दरअसल बारबी शर्मा के 6 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं और उनकी वीडियोस की रीच मिलियन में है। एक वीडियो जो उनकी वायरल हुई उसके कुछ दिनों बाद बारबी की मां के पास एक कॉल आता है जिसमें उन्हें ब्लू टिक देने की प्रोसेस बताई जा रही थी।
सुनने से तो लगा कि कॉल लेजिट है, तो उन्होंने आगे बात की और प्रोसेस में बनी रही, पर हैकर ने उसे अपनी प्यारी प्यारी भोली मीठी बातों में फंसा लिया और अकाउंट का एक्सेस बारबी के पास से खुद ले लिया। हैकर्स ने $200 की बारबी शर्मा के पेरेंट्स से डिमांड रखी। हैकर्स ने $200 बारबी शर्मा के पेरेंट्स से मांगे और कहा कि $200 हमें दे दो वरना बारबी का अकाउंट डिलीट कर देंगे। इसके बाद चाइल्ड एक्ट्रेस बारबी शर्मा ने अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचकर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी रंजेश दंदोतिया को मामले की शिकायत की। और मतलब मेरा अकाउंट ऐसा हैक हो गया कि ब्लूटिक का उनने बोला कि वो मेटा से आए थे, ब्लूटिक का है। मेरी मम्मा ने उसको 1-2 कोड दिए, देन फिर उसने अकाउंट हैक कर लिया। सो फिर हम लोग ने बहुत सारे जगह फ़ोन लगाए, देन हम लोग क्राइम ब्रांच में आए, फिर राजेश सर से बात हुई, फिर उनने मेरा अकाउंट फिर उनने पूरा मेल उन्हें सेंड किया, देन फिर आज उनने मेरा अकाउंट मुझे वापस दे दिया। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी रंजेश दंदोतिया ने मामले की गंभीरता को समझते हुए फौरन एक्ट किया। बारबी और उसके परिजनों की शिकायत थी कि उन्हें हैकर पैसों के लिए धमका रहे हैं। हैकर ने उनके सामने $200 की डिमांड रखी थी, नहीं तो उनका अकाउंट डिलीट करने की बात कही। पुलिस ने एक टीम बनाकर हैकर के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसके 20 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बारबी का अकाउंट वापस रिकवर किया जा सका। पुलिस ने बारबी से साइबर अवेयरनेस फैलाने की बात कही है, जिस पर बारबी ने भी समर्थन देते हुए साइबर कॉप के रोल से लोगों को जागरूक करने का आश्वासन दिया है। जो टेक्निकल टीम है जिसमें कि हिमांशु ने लीड किया इसको, और पूरे उसमें जो मेल करके वो जो आवश्यक जो टेक्निकल वर्क होता है उसको करते हुए उस अकाउंट को रिकवर कराया है 6,45,000। तो पेरेंट्स काफ़ी खुश है, बच्चे काफ़ी खुश है। चूँकि इसके 6,45,000 के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, तो ये भी निश्चित रूप से इसने अभी हमें प्रॉमिस किया है कि साइबर अवेयरनेस के लिए ये भी काम करेगी। ये भी एक डिजिटल कॉप के रूप में सोशल मीडिया पर काम करेगी। टर्की के हैकर ने बारबी का इंस्टाग्राम और जीमेल दोनों अकाउंट हैक कर लिए थे। चाइल्ड एक्ट्रेस की मां ने मेटा समझकर हैकर्स को ओटीपी शेयर किया था, जिसके बाद से हैकर ने बारबी और उसके परिजनों को धमकियां देना शुरू कर दिया और $200 की डिमांड की। पर पुलिस की सूझबूझ से बारबी का अकाउंट 20 दिन के बाद रिकवर हो गया, जिसके बाद बारबी ने साइबर अवेयरनेस फैलाने का आश्वासन दिया। वो रियल लाइफ पुलिस के दबंग अंदाज से बहुत प्रभावित है। पहरेदार में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको अनूपपुर के एक बेरहम बाप की कहानी सुनाएंगे।